सभी पत्रकार मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसी के तारतम्य में पत्रकार वार्ता के लिए आपसे निवेदन किया गया था। 8 मार्च को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होनी है। हमारे देश भर के किसान मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी रायपुर पधारेंगे, बैठकें होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की धरती माता कौशल्या की इस भूमि में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी पधारेंगे। यह मेरे लिए भी और किसान मोर्चा के मेरे सभी साथियों के लिए बड़ी गौरव की बात होगी, बड़े सम्मान का बात होगा। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी 9 तारीख को एक बड़ी किसान महारैली का, किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। इस सभा को सम्माननीय हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इस सभा को संबोधित करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को और आपके माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग आएंगे और उस किसान महारैली को, किसान महासम्मेलन में आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं। और मैं बहुत ही सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही जो हमारी घोषणा पत्र में कहा गया था कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न के जन्म दिवस के अवसर पर हम पिछले 2 वर्ष की बकाया बोनस राशि को देंगे और वह 25 दिसंबर को पिछले 2 वर्ष का बकाया बोनस राशि सभी किसान भाइयों के खाते पर भेज दी गई। मोदी की गारंटी पूरी हुई। हमारे नेताओं के द्वारा कहा गया था, हमारे घोषणा पत्र में कहा गया था, हमारी सरकार बनती है तो हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। और श्री विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा धान खरीदा गया। यह भी गारंटी पूरी हुई, मोदी जी की गारंटी पूरी हुई। माननीय केंद्र सरकार के द्वारा हमारे गन्ना किसानों के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का रेट घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार को छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी सिलसिले के लिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई। आप सभी के सवाल आमंत्रित हैं। आप लोगों के कोई सवाल हो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें कौन लोग आएंगे, कहाँ होंगे, क्या रहेगा? हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है कुशा भाव ठाकरे परिसर रायपुर में आयोजित किया जाएगा और किसान मोर्चा के हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उस पर पधारेंगे और ये 8 तारीख को ये बैठकें होगी। पूरी कार्यसूची को अभी कुछ समय पश्चात हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी मुझे भेजेंगे और मैं उसको आपको अवगत भी करा दूंगा कि कितने लोग यहाँ पर आकर के बैठक में भाग लेंगे। यदि हम राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं तो यह किसी भी कार्यकर्ता के लिए बड़ी गौरव की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का आगमन होना, बैठकें होना, उसको आयोजित करने का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है।
मैं 24 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद ये जिम्मेदारी यदि हमें मिली है तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और मेरे किसान मोर्चा के सभी साथियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। लगातार ये बातें कही जा रही है कि बीजेपी बिहार के इसमें काम करती है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हो रहा है तो उसको लेकर क्या कहना आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किसानों के हित में काम करती रही है। चाहे किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की बात हो, पहले 16% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलता था। 13 से 3 से लेकर के 18 तक हमारी सरकार रही, डॉक्टर मोदी की सरकार। उस ब्याज के प्रतिशत को घटाते 0% पर आज किसानों को ऋण दिया जा रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया। किसानों को सेठ साहूकारों से मुक्ति दिलाने का काम ये अटल जी की सरकार के द्वारा किया गया। धान खरीदी की बात करें, एक जमाना ऐसा था जब धान को पानी में डुबा कर खरीदा जाता था, और आज विष्णु देव जी की सरकार है। 1,47,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 2 साल की बोनस राशि को भी हमारी सरकार के द्वारा जो कहा गया था कि मोदी की गारंटी नहीं दिया गया। यानी किसानों के हित में हमारी सरकार सदैव निर्णय लेती है। किसान खुशहाल हो, किसान तरक्की करे, किसानों को लेकर के चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।